हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा था। सो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट इज ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एज एम्प्टी और नल सेट। जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी और नल सेट। Empty set is denoted by the symbols phi और open close curly brackets and void set। हम empty set को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? by giving phi sign और writing this brackets and void set। For example, a is equal to x such that x belongs to n or x in between 1 and 2। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक होते हैं। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ऐसा एम्प्टी सेट लिखेंगे। और हियर n ऑफ a इज इक्वल टू 0, एक भी एलिमेंट नहीं है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। Now, singleton set. What is the singleton set? A set containing only one element is called as singleton set। जिस सेट में क्या होगा? only one element होगा, उसे हम क्या कहेंगे? singleton set। Let A be a set of all integers which are neither positive or non-negative। इस एग्जाम्पल में क्या कहा है? हमें ऐसा सेट चाहिए जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव भी नहीं होने चाहिए और निगेटिव भी नहीं होने चाहिए। हमारे पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? -1 2 -1 -2 -3 एंड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। सो ओनली एक ही एलिमेंट है जो क्या होता है, जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, वो क्या है? 0। सो हियर n ऑफ a इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा 0 ही सिर्फ ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1। सो सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें हमारा ओनली वन एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज फाइनाइट सेट। व्हाट इज द फाइनाइट सेट? The empty set or the set which contains finite number of object। जिस सेट में हमारे क्या होते हैं? पर्टिकुलरली और डेफिनाइट हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। उन्हें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं हम उसे। उन्हें क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में लिमिटेड ही एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड ब्यूटीफुल। इसमें कौन कौन से वर्ड्स है? बी, ई, ए, यू, टी, आई, एफ एंड एल। यू हम क्या करते हैं? हमेशा सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 7 है। देन इट इज ए फाइनाइट सेट। ये हमारा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच इज नॉट ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। मीन्स इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? जो फाइनाइट नहीं होते, जिस पर कोई लिमिटेशन नहीं होता, वहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। हम क्या कह सकते हैं? हमारे जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाते हैं और हमारे रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। सो हम इन्हें क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, उनका काउंट बढ़ता ही जाता है। देन हियर वी हैव नोट। नोट इज ए एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं होता, लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कैसा होगा? फाइनाइट, लिमिटेड है। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 0। उन्हें तो हम काउंट ही कर सकते हैं। देन n कॉमा z और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर इनफाइनाइट सेट। सर्कल पे हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कभी काउंट नहीं कर सकते, वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। और नेचुरल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। देन फिफ्थ टाइप
of set is subset. A set is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. हम अब सबसेट किसको कहेंगे? जो हमारा सेट A है इज सेड टू बी क्या क्या कहा है? सबसेट ऑफ B. A को सबसेट ऑफ B का कब कहेंगे हम? जब हमारा ईच एलिमेंट और हर एक एलिमेंट किस सेट का? A सेट का ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B. वो क्या होगा? बी सेट में भी होगा. मीन्स हमारे ए सेट के एलिमेंट जो है वो सभी एलिमेंट किस में होंगे? बी में होंगे. तब हम उन्हें क्या कहेंगे? हमारा जो ए सेट है इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी. और उसे लिखा कैसे जाता है? ए इज सबसेट ऑफ बी. हियर वी हैव अ नोट. फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई क्या होता है? हमारे हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है. क्योंकि ईच सेट में क्या आता है? फाई आएगा ही. देन अनदर नोट क्या है? ए इज सबसेट ऑफ ए. ए इज सबसेट ऑफ ए मीन्स क्या होता है? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट क्या होता है? अपना ही सबसेट होता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर एलिमेंट ए सेट का क्या होगा? ए सेट में होगा ही. इसलिए एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. देन नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स टाइप इज सुपरसेट. अब सुपरसेट क्या होता है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए. हम क्या कह सकते हैं? जब ए में से सभी एलिमेंट किस में हो? बी में हो. देन हम बी को क्या कहेंगे? सुपरसेट कहेंगे. क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में तो आते हैं और बी में क्या हो सकते हैं? कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं. सो बी क्या होगा? सबसे बड़ा सेट. और ए से भी थोड़ा सा बड़ा सेट होगा तो भी हम उसे क्या कहेंगे? सुपरसेट कहेंगे. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज बी इज सुपरसेट ऑफ ए. देन जब हम लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए, दोनों क्या है? एक जैसे ही है. देन 7 टाइप आता है हमारा प्रॉपर सबसेट. अब प्रॉपर सबसेट कंसेप्ट क्या है? ए नॉन एम्प्टी सेट ए. कोई भी नॉन एम्प्टी सेट मीन्स उसमें एलिमेंट होना चाहिए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट. अब उसे प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? ऑफ सेट बी. इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जब सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के इन सेट बी, वो क्या होने चाहिए? इन बी सेट में होने चाहिए. और एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए. और क्या होना चाहिए? बी में जो एलिमेंट है वो ए में नहीं होना चाहिए. एक एटलीस्ट वन और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. इन्हें क्या कहना है? हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट ए है, जो हमारा सेट ए है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? जब हमारे ऑल एलिमेंट्स, सारे ए के एलिमेंट्स किस में हो? बी में हो. और बी में कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो. एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए. इफ A is subset of B and A is not equal to B, then A is called as proper subset and we can write it as A is proper subset of B. अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. सपोज करिए हमारे पास क्या है? एक सेट है A. उसमें क्या एलिमेंट है? 1, 3 एंड 5. क्या एलिमेंट है? 1, 3 एंड 5. एंड B सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट है? 1, 3, 5, 7. सो इसमें क्या है? एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स्ट्रा है. कौन सा एलिमेंट है? 7. सो यहाँ क्या होता है? ए इज नॉट इक्वल टू बी. ए बी के बराबर है क्या? नहीं. बी में क्या है? एटलीस्ट वन एलिमेंट ज्यादा है. सो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हम कह सकते हैं. दैट इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. यह हमारे लिए रिमार्क है. इफ देयर एग्जिस्ट इवन सिंगल एलिमेंट इन ए इज नॉट in B, then A is not subset of B. We can write A is not subset of B. Means जब हमारे 1, 3, 5 है उनमें हम एक आध एलिमेंट ऐड करेंगे. सपोज 6 ऐड किया तो क्या हुआ? यहाँ हमारे A सेट में क्या हुआ? जो एलिमेंट क्या हुआ? एक्स्ट्रा हुआ. एंड ये एलिमेंट B में नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? A is not subset of B. Next type is power set.
the set of all subsets of A given set A is called as power set of A and it is denoted by P of A. एक ऐसा सेट जिसमें क्या होंगे ऑल सबसेट्स ऑफ ए, उसे हम क्या कहेंगे पावर सेट, और उसे कैसे डिनोट किया जाएगा P ऑफ ए से. क्या कैसे डिनोट करेंगे P ऑफ ए से. दस द एलिमेंट ऑफ पावर सेट A is given as, suppose we have set A, we have denoted it as A is equal to A comma B. then पावर सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, हमारा फाई क्या होता है सभी पावर सेट में आता है. देन A एक सिंगल एलिमेंट, ये एक सबसेट होगा, B एक सबसेट होगा एंड इन दोनों का एक सबसेट होगा. देन नेक्स्ट टाइप इज इक्वल सेट. व्हाट इज द इक्वल सेट? द सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन्स द सेम एलिमेंट. जो कि सेट सेम नंबर होंगे, सेट में से जब दो हम सेट लेंगे उनमें से सभी एलिमेंट में क्या होगा इक्वल एलिमेंट होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे इक्वल सेट. इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A. लेट्स सपोज वी हैव x is equal to a b b a and y is equal to b a b a. then x सेट क्या होगा हमारा a comma b and y सेट क्या होगा हमारा a comma b. then here क्या होगा इक्वल सेट होंगे x is equal to y because इनमें से सभी एलिमेंट क्या है सेम है. क्या कहा है इक्वल सेट में, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट. इनमें क्या है सेम एलिमेंट है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे इक्वल सेट्स. 10 टाइप आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट. अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू फाइनाइट सेट्स A एंड B इट्स सेट टू बी इक्विवेलेंट. हम इन्हें इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B होगा. मीन्स A में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट B में होंगे. सपोज A इज इक्वल टू DOME एंड Y इज इक्वल टू RACK. इनमें क्या है 4 एलिमेंट्स है और इसमें भी क्या है 4 एलिमेंट्स है. सो n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B इज इक्वल टू 4. सो दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट. ओके, सो लास्ट टाइप आता है हमारा यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इफ इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ सेट देन से यू कैन बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट. जब हम कोई डिस्कशन कर रहे हो और उसमें हमने क्या लिया एक पर्टिकुलर सेट्स लिए, ऑल सेट्स लिए, उनका सभी का क्या होगा, जो कुछ भी सेट होगा एक कुल मिलाकर उसे हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, द सेट ऑफ इंटीजर्स z आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर r. मीन्स हमारा रियल नंबर का सेट क्या होता है सबसे बड़ा होता है, उनमें क्या इंक्लूड होंगे इंटीजर्स भी इंक्लूड होंगे और नेचुरल नंबर्स भी. सो इसे क्या कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट. सो ओके गाइज, this is enough for today. In next lecture we will see about the operation on the set. So thanks for watching and stay tuned for next videos. Thank you.